हाय गाइस, दिस इज अनंत। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे उन 14 मिस्टेक्स की जो बिगनर ब्लॉगर करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा नहीं कमा पाते हैं ब्लॉगिंग में। और जो स्टार्ट तो बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं कि इसमें पैसा कमाएंगे, पैशन के साथ काम करते हैं, बट उन 14 बड़े मिस्टेक्स की वजह से वो पैसा नहीं कमा पाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और अपना ब्लॉग बंद कर देते हैं। तो गाइज़, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ये ब्लॉगिंग और एसईओ का फर्स्ट वीडियो है। ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी। ठीक है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक रेड कलर बटन हिट कीजिएगा यार, लाइक ज़रूर कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करो। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि वीडियो के अंत में मैं अगर ये वीडियो पसंद आती है तो ये 14 पॉइंट्स की मैं एक चीट शीट आपको दे दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, मुझे ज्वाइन करो और मैं वहाँ पे आपको वो चीट शीट इन्फोग्राफिक्स की दे दूंगा। तो गाइस चलो स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। क्या होता है अक्सर कि हम यूट्यूब खोलते हैं, दूसरे ब्लॉगर का ब्लॉग कंटेंट देखते हैं और हमें लगता है कि वाह, बहुत अच्छा लिखा है इसने, और हम इसी टॉपिक पे लिखते हैं, इसी नीश पे लिखते हैं और एक्सेल करेंगे। नहीं, आपको यार अपने अंदर देखना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या पैशन है, आप क्या लिख सकते हो, क्या नहीं लिख सकते हो, क्या आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो। और गाइज सुनो, जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको पैशन तो चलो ठीक है, पैशन एक अलग जगह पे, लेकिन आपको इसको स्केल करना है एज अ बिजनेस इसे लेना है, राइट। इसको प्रॉफिट पे ले जाना है, जहाँ देखो पैसा आएगा तो मोटिवेशन आता है। तो 99% लोग ब्लॉगिंग को एज अ कैरियर बिजनेस के हिसाब से लेते हैं। जो प्रो ब्लॉगर्स रहते हैं, पैसा अर्न करते हैं, वो सक्सेसफुल हैं ये माइंडसेट से कि भाई ब्लॉगिंग को हमें स्केल करना है, लार्ज स्केल तक लेके जाना है। जो हम नीश चुन रहे हैं उसको वाइड रेंज पे लेके जाओ, जिससे पैसा आ पाए आपको। और जब पैसा आएगा तो भाई गाइज आप लोग मोटिवेट हो गए। ठीक है, तो दूसरे से इन्फ्लुएंस मत हो कि दूसरा इन्फ्लुएंस हो गया भी, ये इससे लिख रहा है, वो उससे लिख रहा है। नहीं, आपको अपने अंदर देखना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या आप अच्छा कर सकते हो, क्या आप अच्छा लिख सकते हो, कहाँ आप लॉन्ग रन पे जा सकते हो। और 1 साल 2 साल का नहीं बॉस, इसको 10 साल के रेंज पे लिखो। पहले 5 ईयर्स देखो कि 5 ईयर्स में आपको आपके ब्लॉग को कहाँ से रेंज कहाँ तक लेके जाना है, स्केल करना है। उसके बाद 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। जो भी हैं जैसे नील पटेल हैं, हर्ष, ये सब जो टॉप ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने ऐसे ही किया। स्टार्ट धीरे से स्लो करा, फिर धीरे धीरे उसको अपने स्केल को अप लेके गए, राइट। तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उनसे आप मोटिवेशन लो, इंस्पायर हो और फिर अपनी एनर्जी अपने इंटरेस्ट पे लाओ, राइट। गाइस, दूसरा जो मिस्टेक बेसिकली लोग करते हैं, जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं, कि वो जो भी नीश चुनते हैं वो स्मॉल ऑडियंस के लिए चुन लेते हैं, राइट। लेकिन ऐसा आपको करना ही नहीं है। आपको जब भी नीश चुनना है अपना, जब भी टॉपिक चुनना है, तो ये दिमाग में हमेशा अपने रखना है कि उसके नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब टॉपिक्स होने चाहिए, सो दैट आपके टारगेट ऑडियंस ज़्यादा हो। ज़्यादा ऑडियंस होंगे तो भर भर के भाई ट्रैफिक आएगा, कम ऑडियंस होंगे तो कम ट्रैफिक आएगा, कम क्लिक होगा, एड्स पर कम रेवेन्यू जनरेट होगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका नीश है वो थोड़ा वाइड रहना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म में सोचना अगर है तो निश को अपने वाइड रखो, ठीक है। अगर आप किसी माइक्रो निश पे काम कर रहे हो तो माइक्रो निश में भी क्या होता है कि सब डिवाइडेड सब लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसको भी आप चुन सकते हो, बट कोशिश करो कि जहाँ ऑडियंस ज़्यादा है वो टारगेट करो। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरी मिस्टेक क्या करते हैं बेसिकली जो न्यू ब्लॉगर होते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देते हैं। आप जब भी पोस्ट लिखो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हमेशा ध्यान दो, क्योंकि हम जैसे लोग ही वो पढ़ते हैं। अगर आप खुद सोचो, आप एज अ रीडर खुद सोचो कि अगर आप अपने पोस्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो तो दूसरा कैसे होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन वॉट रीडर्स थॉट एंड थिंक, राइट। किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस है, क्या वो चाह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो अपने कंटेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है फॉर्मल येट सो कैजुअल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को लिखना है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप अपना उसमें टच दे पाओ। लाइक जब हम लिखते हैं, जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आप मुझे देख पा रहे हो, लेकिन जब आप कंटेंट लिखते हो तो वो आपको नहीं देख पाता है। लेकिन आप इस तरीके से लिखो कि आप उससे कनेक्ट हो पाओ, उसे लगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसी को कहते हैं फॉर्मल या टू कैजुअल। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो बिगनर ब्लॉगर होते हैं कि उनको कई टॉपिक तो पता है, कंटेंट वो लिख रहे हैं तो उसमें ना कोई वो पैराग्राफ डालते हैं, ना उनको पता है कि जब कोई पैराग्राफ वो डालते हैं तो उसमें कितने लाइंस रहने चाहिए, ना उसमें कोई सब टॉपिक्स रहता है, तो जिसके कारण वो बहुत ही मेसी हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। जब हम स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग, राइट, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, जीमेल अपना ओपन करते हैं,
जीमेल के बाद ब्लॉगर पे जाते हैं और साइन इन करते हैं, डोमेन खरीदते हैं, ऐड करते हैं, स्टार्ट। आपको ये नहीं करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही करने पड़ेंगे। आपको एक वर्डप्रेस लेना ही पड़ेगा। तो आप ये हमेशा सोचिए कि वर्डप्रेस पे बनाइए अपनी साइट, और अगर आपकी एग्जिस्टिंग है तो उसको स्विच कीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जिन्होंने ब्लॉगर पे बनाया है, उनका सक्सेस रेट हाई है, लेकिन अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वर्डप्रेस काइंड ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आ रहे हैं उनके सारे थीम्स एंड ऑल, तो वो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो आप ये करिए। तो सेवेंथ का ये है कि जो नए होते हैं ब्लॉगर, वो क्या करते हैं, मिस्टेक जो सेवेंथ मिस्टेक है वो ये है कि जो नए ब्लॉगर होते हैं वो कोई सस्ता सा होस्टिंग ले लेते हैं, ठीक है। वो गलत नहीं है, सस्ता होस्टिंग लेना कोई गलत नहीं है, उससे आपको एक्सपीरियंस होता है, आप सीखते हैं। लेकिन लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको अपने बिजनेस को, अपने ब्लॉग को स्केल करना है, तो आपको एक अच्छा होस्टिंग लेना ज़रूरी है। होस्टिंग में अप टाइम है, स्पीड है, लोडिंग स्पीड है, सिक्योरिटी है, काफ़ी चीज़ें होती है जो आपकी रैंक को बूस्ट करता है गूगल के नज़रों में, राइट। तो आपको जब भी होस्टिंग लेनी है तो मीडियोकर वाला लेना है, ना सबसे लो लेना है ना सबसे हाई लेना है, आपको बीच का लेना है, राइट। तो जिनको लेना है, मेरे कुछ एफिलिएट्स लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गई। एट्थ जो मिस्टेक करते हैं जो न्यू ब्लॉगर होते हैं, लिंक बिल्डिंग। वो सोचते हैं कि भाई मैंने पोस्ट लिख लिया, अब मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब आप निश्चिंत हो जाते हो कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी, मेरे पोस्ट को देखेगी। भाई यहाँ एलिस इन वंडरलैंड नहीं चल रहा है, राइट। आपको हर पॉइंट पे मेहनत करना पड़ेगा अगर आपको अर्न अच्छा करना है। एक साल अच्छे से मेहनत कर लो, लिंक बिल्डिंग कर लो, उसके बाद अपने आप लिंक बिल्डिंग होती है। सिर्फ एक साल की बात होती है। जो भी प्रो ब्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, राइट, उनमें देखो कि स्टार्टिंग से उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लिंक बिल्डिंग किया, आफ्टर दैट एक साल के बाद अपने आप लिंक बिल्डिंग हो रही है, बैकलिंक के अपने आप बन रहे हैं, राइट। तो लिंक बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे के जो भी मेरे पोस्ट आएंगे, वीडियोज़ आप देखोगे, उसमें मैं एक एक करके स्टेप्स बताऊँगा कि किस तरह से आपको एक्सेल करना है, राइट। तो लिंक बिल्डिंग नहीं करते हैं जो न्यू ब्लॉगर होते हैं, ठीक है। इसके कारण वो उनको वो सक्सेस नहीं मिल पाता जो वो डिज़र्व करते हैं अपनी मेहनत पे, ठीक है। ये 8 पॉइंट हो गया। 9 पॉइंट ये है कि भाई ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है, आप एक तरह से सोचो कि कोई आप मिठाई के शॉप पे गए, सारी मिठाइयाँ एक ही प्लेट पे रखी हुई हैं, तो आपको अच्छा लगेगा लेने में। यही अगर ऑर्गेनाइज रहेगी, एक एक अलग 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 जगह पे रखी रहेगी, तो आपको ऑर्गेनाइज रहेगा। तो वैसे ही आपको अपना पोस्ट को, कंटेंट को शो करना है व्यूवर्स को, जो आपके रीडर्स हैं, राइट। कंटेंट किंग है, लेकिन उसको भाई आपको अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे से साइटेशन करके तरीके से रखना है, ठीक है। ये आपका 9th पॉइंट हो गया, जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जो न्यू ब्लॉगर्स रहते हैं, राइट। 10वां पॉइंट ये है कि ये ऑन एन एवरेज देखा गया है कि गूगल पे जो भी पोस्ट रैंक करती है वो 1400 वर्ड्स के होते हैं, 1400 से 1450, 1500 के वर्ड्स पे होते हैं, राइट। तो आपको उसी तरीके से अपने वर्ड्स काउंट पे भी ध्यान रखना है, सो दैट कि गूगल के नज़रों में आप काइंड ऑफ ऑथोरिटी लगो कि हाँ, एक किसी ने अगर कोई कंटेंट डाला है तो वो चीज़ वैलिड एंड ऑल हो, राइट। ऐसा नहीं रहे कि बहुत छोटा सा है, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी कि भाई लिख के डाल दिया है। 11वां मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई पोस्ट लिख दिया, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपने रीडर से कॉल टू एक्शन करवाना है। आपको कैसा लगा, क्या आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या आपको नहीं ठीक लगा, ये मेरा व्यू है। कंक्लूज़न में ये होता है कि जो आपने पूरा टोटल समर अप किया है, बस जो भी आपने लिखा है उसको एक समरी में डाल दिया कि ये सब पॉइंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि लोग, अगर कंक्लूजन रहता है तो वो टॉप से डाउन तक आते हैं, कंक्लूजन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू रीड, राइट, जो आपका पोस्ट है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कंक्लूजन एवं कॉल टू एक्शन आपको डालना है, ठीक है। ये 11th मिस्टेक जो नॉर्मल ब्लॉगर्स करते हैं। 12वीं चीज़ है कि क्रेडिट्स नहीं देते हैं। अगर मैं कहीं से पिक्चर्स ले रहा हूँ, अपने में अपलोड कर रहा हूँ, या कोई इवेंट है, राइट, कोई एक्सक्लूसिव कहीं न्यूज़ पे है, या कहीं से मैं उसको उठा रहा हूँ, तो हम उस पर क्रेडिट नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है
ये गलत हम करते हैं, ठीक है? गूगल के नज़रों में ये गलत है। उनके जो वायलेशन में ये आता है कि अगर हम कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो उनको कॉपी एज़ इन कि हमें उनको प्रॉपर क्रेडिट देना है। अगर आप कहीं से भी फ़ोटो आप बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स पे भी देखोगे वो क्रेडिट्स दे देते हैं, ठीक है? कि कहाँ से वो फ़ोटो ले रहे हैं, राइट? तो ऑलवेज़ ट्राई टू गिव क्रेडिट, ठीक है? तो ये आपका 12th मिस्टेक है जो न्यू ब्लॉगर्स करते हैं। 13वां ये है कि भाई हमने पोस्ट लिखा और पब्लिश दबा दिया, हम सो जाते हैं। पोस्ट लिखा, पब्लिश बटन क्लिक करा, वी ऑल सेट, ऐसा नहीं करना। उसके बाद ही हमारा काम शुरू होता है, हम सब चीज़ ठीक कर लेते हैं, देन आफ्टर हम पब्लिश का बटन दबाते हैं और हम सो जाते हैं कि अब लोग हमारे इस पे आएँगे, पोस्ट पे और देखेंगे और हमारे व्यूज़ आएँगे, ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आएगा। गाइज़ आपको सोशल सिग्नल ज़रूर लाना है। सोशल सिग्नल के लिए आपको फेसबुक है, ट्विटर है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर पोस्ट, राइट? वो आपको करना है। जितना लिखने में काम करना है, 2 घंटा ज़्यादा आपको उसे फ्लोट कराने में काम करना है। तो पब्लिश करने के बाद आप ये ट्राई करो कि सोशल सिग्नल सबसे ज़्यादा ले पाओ। हर जगह पे अपने पोस्ट के लिंक्स को डालो, राइट? शेयर करवाओ। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि नए ब्लॉगर करते हैं। और भाई लॉन्ग टर्म के लिए जो 14 पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते हैं जो न्यू ब्लॉगर रहते हैं। उनको लगता है कि कहीं से बस एक बार एडसेंस अप्रूव हो जाए, पैसे आ जाएँ, देन वी आर ऑल सेट। ऐसा नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको स्केल करना है, वैसी होस्टिंग लेनी है, वैसा ही आपको एक अपना इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पे विदाउट ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक आप सिर्फ एक बार अपना पोस्ट डालो, वहाँ से ट्रैफ़िक आपको जनरेट होने लग जाए। तो मैं आपको सब चीज़ें इन डिटेल आगे के वीडियोज़ में बताऊँगा। टिल देन टेक केयर। और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के नीचे रेड कलर का बटन हिट कीजिएगा और गाइज़ इसको लाइक करना ज़रूर। और दूसरी चीज़ कि जिनको जो भी मैंने 14 पॉइंट्स बताए हैं, अगर उसका एक आपको इन्फोग्राफिक्स चीट शीट चाहिए तो मेरा लिंक एक नीचे दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, राइट? तो वहाँ मुझे फॉलो करो और मैं आपको वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स वाला चीट शीट प्रोवाइड कर दूँगा। और मैं वहाँ लाइव भी रहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट ट्राई करता हूँ कि रोज़ मैं वहाँ पे लाइव आ सकूँ, राइट? अभी मैंने उसको नया बनाया है, ठीक है? तो वहाँ मैं लाइव ट्राई करूँगा कि मैं रोज़ आ सकूँ। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद पूरा एसईओ के रिलेटेड ही वीडियोज़ आएँगे। तो गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। टिल देन गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।